बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे जो मैं वजीफा शेयर कर रही हूँ, ये करने में जितना आसान है, आपके जिक्र अस्कार में उतना भारी है, आपके अमाल में उतना भारी है। ये इतना जबरदस्त अमल है कि इनको पढ़ के, इन चार आयात में आपसे जिक्र करूंगी। इन 4 आयात को पढ़कर अपने रब के हुजूर जो भी हाजत आप पेश करेंगे वो इंशाल्लाह जरूर पूरी होगी। और अगर कोई आपको परेशानी है, कोई रिस्क में तंगी है, किसी किस्म की कोई भी मसले मसाइल से आप घिरे हुए हैं, तो उनसे भी निकल जाएंगे। ये मास्टर कोड वजीफा एक किस्म का आपसे शेयर किया जा रहा है और ये ऐसा जिक्र है जिसको आपने हमेशा जारी रखना है। तो देखिएगा इन जिक्र अज़कार से कैसे आपकी जिंदगी में आसानियां आती हैं। बस आपने सही तरीके से इनको पढ़ना है, जिस तरीके से आपको बताया जाए पढ़ लें तो फिर देखें कि कैसे आपकी जिंदगी चेंज होती है। आपने रोजाना किसी भी वक्त 7 मरतबा ये आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। ठीक है, 7 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है। ये आयत नंबर 1 जो मैंने आपको 4 आयत बोली है उनमें से पहले ये है। दूसरे नंबर पर आपने रोजाना सुबह शाम यानी फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम ये पढ़नी है 7 मरतबा ही सुबह, 7 मरतबा ही शाम, यानी एक दिन में ये 2 मरतबा पढ़ी जाएगी। और उसके बाद आपने जो पढ़ना है वो 40 मरतबा आपने उस आयत को पढ़ना है और वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा है, इसको 40 मरतबा आपने रोजाना पढ़ना है। चाहे आप इनको इकट्ठा पढ़ लें, चाहे इसको किसी टाइम भी सारा दिन में पढ़ लें। ठीक है, बेहतर है असर की नमाज के बाद इसको 40 मरतबा पढ़ लिया जाए। और लास्ट पर जो आपने आयत पढ़नी है वो सूरह शोरा की आयत नंबर 19 है। अल्लाहु लतीफुम बि इबादिही यर्ज़ुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अजीज। ये चौथी आयत है, निहायत आसान अमल है और इसको भी आपने 7 मरतबा पढ़ना है। इसे आप चाहे इशा की नमाज के बाद पढ़ ले। ये 4 आयात जो मैंने आपसे जिक्र किया है, इनको रोजाना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले इंशाअल्लाह ताला। फिर देखिएगा कि कैसे इसके मुआजिज़ात आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।